सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। चाहे आप एमबीबीएस डॉक्टर हो, जनरल प्रैक्टिशनर हो, फार्मासिस्ट हो या फिर मरीज हो, अब से सावधान हो जाइए क्योंकि भारत सरकार द्वारा अगस्त 2024 में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों में से कुछ दवाइयों को बैन कर दिया गया है। अगर उन दवा को आप लेते हैं, बेचते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि वह दवाइयाँ कौन कौन सी हैं जिन्हें भारत सरकार ने बंद कर दिया गया है, उन्हें बंद करने का क्या कारण था और क्या अब वे सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होगी। तो इन्हीं सभी बातों को हम एक एक करके जान लेते हैं। वीडियो बहुत ही गंभीर विषय पर है तो वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं उन सभी दवाओं की लिस्ट को भी आपको बताऊंगा जिन्हें भारत सरकार ने बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। जिन दवाओं को भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है उनमें सामान्यतः प्रयोग ली जाने वाली दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक दवाइयां, दर्द निवारक दवाइयां, बुखार को ठीक करने वाली दवाइयां, बाल लंबे करने वाली दवाइयां, स्किन से जुड़ी समस्या को ठीक करने वाली दवाइयां और यहाँ तक कि जुकाम में दी जाने वाली दवाइयां भी सम्मिलित है। जिन दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है वे सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाइयां हैं। अब यह फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये वे दवाइयां हैं जिनमें एक से अधिक साल्ट मेडिसिन कॉम्बिनेशन में मिलाई जाती है। उदाहरण के रूप में जुकाम की टेबलेट जिसमें पैरासीटामोल, फिनाइल एफ्रिन तथा क्लोरफेनिरामाइन मेलेट, यह तीन अलग अलग दवाइयां एक साथ में कॉम्बिनेशन में मिलाई जाती है तो इसी टेबलेट को हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन टेबलेट कहते हैं। इसी तरह से जो दवाइयां प्रतिबंधित की गई है वह सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में है, ना कि सिंगल साल्ट दवा में। दवाओं को प्रतिबंधित करने का क्या कारण है? इन दवाओं की जांच के लिए केंद्रीय सरकार तथा DTAB ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने लंबी रिसर्च के बाद यह पाया है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें कॉम्बिनेशन में देने पर वे मरीज में नुकसान कर सकती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं उनका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, वे सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। साथ ही उन दवाओं को लेने पर अगर मरीज को कोई एलर्जी होती है तो तुरंत यह जानना मुश्किल हो जाता है कि किस साल से मरीज को एलर्जी हुई है, जिससे कि इलाज देने में समय भी लग सकता है। अब एक ख्याल आपके दिमाग में आ सकता है कि दवा कंपनी तो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाओं को बेच रही थी, लेकिन डॉक्टर इन दवाओं को क्यों लिख रहे थे और मरीज इन दवाओं को क्यों खरीद रहे थे? इसका एक कारण यह हो सकता है कि एक दवा में एक से ज़्यादा साल्ट मिलाए गए हैं, जिससे मरीज को अलग अलग दवाइयां नहीं लेकर एक ही दवा लेनी पड़ती थी और इसी कारण से डॉक्टर भी उन दवाओं को एडवाइस करते थे और मरीज उन्हें आसानी से ले रहे थे। लेकिन रिसर्च के बाद इस कमेटी ने पाया कि वे दवाइयां जिन्हें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में मरीज को दिया जा रहा था उनके ज़्यादा थेराप्यूटिक यूज नहीं है, वे दवाइयाँ मरीज में देने पर कुछ नुकसान कर सकती है। इसी कारण से कुछ नियत कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। किन किन दवाओं को बैन किया गया है? इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग ली जाने वाली दवाइयाँ हैं उनको मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी आप स्क्रीन पर एक एक करके स्लाइड देखेंगे, उस स्लाइड में आपको वे सभी दवाइयाँ लिखी हुई मिलेगी जिनको भारत सरकार ने बंद कर दिया है। पहले हम उन दवाओं को जान लेते हैं जिन्हें दिन प्रतिदिन डॉक्टर तथा मरीज बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते थे। उन दवाओं में सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा जिसमें फ्लोवोक्सेट तथा ऑफ्लॉक्सोसिन कॉम्बिनेशन, मेट्रोनिडाजोल तथा टिनेडाजोल कॉम्बिनेशन, कुछ स्किन से जुड़ी समस्या की दवा एजिथ्रोमाइसिन एडेप्लिन क्रीम, पोविडोन आयोडीन, मेट्रोनिडाजोल तथा एलोवेरा क्रीम, बाल को बढ़ाने की दवा जैसे मिनोक्सिडिल, एमिनेक्सटिन, कीटोकोनाजोल, एलोवेरा तथा ZPTO का शैम्पू, बुखार की दवा जिसमें पैरासीटामोल तथा मेफेनेमिक एसिड इंजेक्शन है। यहाँ ध्यान दें, यह इंजेक्शन है ना कि टेबलेट। इस इंजेक्शन को बैन किया गया है और जो लिस्ट में आप देख पा रहे हैं उनमें जो जो दवाइयों के नाम आप देख रहे हैं वे सभी प्रतिबंधित हैं, बैन हैं। उनके अलावा अगर कॉम्बिनेशन थोड़ा भी अलग है तो उन्हें बैन नहीं किया गया है। यहाँ पर इन सभी दवाओं को जो 156 प्रकार की है आप अच्छी तरह से देख लें, नोट कर लें और हो सके तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर प्रिंट निकाल लें और अपने पास इसे रखें। इन दवाओं को आज के बाद कभी भी प्रयोग नहीं लेना है।
इन दवाओं के प्रोडक्शन, सेल तथा यूजेज तीनों पर ही भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अगर मेडिकल स्टोर पर आपके पास ये दवाइयाँ रखी हुई है, पड़ी है, तो उन्हें साइड में रख दें, इनका प्रयोग नहीं लें। अब हो सकता है आपके दिमाग में कुछ सवाल आए हों कि जो कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ हैं इनको बंद कर दिया गया है, तो उनकी जगह पे किस तरह से मरीज का इलाज किया जाएगा। तो जो सिंगल साल्ट में अवेलेबल मेडिसिन है, जैसे पैरासीटामोल अलग से, सेटेरिजिन अलग से, इन दोनों को अलग अलग टेबलेट के रूप में मरीज में दिया जा सकेगा, उन्हें अभी बैन नहीं किया गया है। इसी प्रकार मल्टीविटामिन की टेबलेट्स भी हैं, यहाँ पर लगभग 60 से 63 प्रकार की मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन को भी बैन किया गया है। इनके अलावा भी अगर दूसरे कॉम्बिनेशन की मल्टीविटामिन टेबलेट है या थायमिन टेबलेट है, तो उनको साथ में अलग अलग टेबलेट के रूप में आप देना चाहते हैं तो उन्हें दिया जा सकेगा, उन्हें बैन नहीं किया है। तो इस तरह से आज हमने अगस्त 2024 में 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन जिन्हें भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है, उनके बारे में जाना है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिला होगा और यह वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको काम कर लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो सभी को ये जानकारी मिल सके और इन दवाओं का कोई प्रयोग नहीं करें। और अगर चैनल पे आप पहली बार हैं, ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट तथा दवाओं और बीमारियों की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।